वेलकम बैक चिल्ड्रन। तो टॉपिक जो हम बायो का शुरू कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन से भी पहले मैं एक वर्ड के बारे में बताता हूं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। देखिए कितना पॉपुलर वर्ड है, आपने बड़ी बार इसके बारे में सुना होगा। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, हमारे डे टू डे लाइफ में हम बड़ी बार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रिएंट एक्चुअली होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट is a substance which we obtain from our surroundings। ये वो substance है जो हमें हमारे सराउंडिंग से मिलती है और हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय आवर बॉडी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स लाइक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, है ना। इन सब की सबकी बायोसिंथेसिस के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? हम डिफरेंट फॉर्म में अपने सराउंडिंग से जो सब्सटेंसेस लेते हैं फूड की फॉर्म में, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। और इन सब को मिलाकर एक वेल बैलेंस्ड डाइट हमारे लिए बनती है। इसको हम बोलते हैं फूड, ओके। तो वो प्रोसेस जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी डिफरेंट तरह से डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल में लाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं, वी कॉल इट न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच वी इनटेक, यू नो, हम इसको लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, हम कंज्यूम करते हैं, हम खाते हैं। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, water, etc. And our body utilizes all these nutrients for the biosynthesis of its constituents like tissues and organs, and अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, हमारे शरीर में जो आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेते हैं, these are used by our body as a source of energy, while when we say proteins and minerals, salts, ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स लाइक स्किन, ब्लड, एटसेट्रा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। खैर, हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है उसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। जब भी आप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या और जो हायर एनिमल्स हैं इनमें न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारी बॉडी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिशन के लिए। और ऑर्गन्स कौन से एसोसिएटेड होते हैं? ऑर्गन्स एसोसिएटेड कौन से होंगे? ऑर्गन्स आपको पता होगा, सबसे पहले मुंह में खाना जाता है, फिर मुंह से वो जाता है ईसोफेगस में, ठीक है जी। ईसोफेगस से इट गोज इनटू स्टमक, स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। इस तरह से फूड की मूवमेंट होती है। फूड जो है वो किस तरह से मूव करता है? पहले माउथ में जाता है, फिर ईसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये है ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन केवल ऑर्गन्स जो है वो यहां पर एसोसिएटेड नहीं है, इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी जो हैं, ग्लैंड्स एसोसिएटेड टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें सबसे पहले जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद है लिवर, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड। फिर उसके बाद है पैनक्रियाज, हमारे शरीर का दूसरा बड़ा ग्लैंड, ठीक है। तो ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज। तो मैं एक बात रिपीट कर देता हूं आपको, आप ध्यान से सुनिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल जो है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसके साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं माउथ, एसोफेगस, स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। मैं जो ये आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सीरीज में बता रहा हूँ। सबसे पहले फूड माउथ में जाता है, फिर एसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं जो डिफरेंट तरह की सिक्रीशंस देते हैं। और ये सिक्रीशंस बहुत सारी चीज़ें इनमें होती हैं। इनके अलावा इन सिक्रीशंस में एंजाइम्स भी होते हैं जो बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ओके, ग्लैंड्स एसोसिएटेड आर सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज। ये मेजर ग्लैंड्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का वही फंक्शन है जो अक्सर हर जगह पर न्यूट्रिशन से रिलेटेड ऑर्गन्स का या उन सिस्टम्स का होता है। तो वही सिस्टम, वही फंक्शन जो है यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो मैं फिर भी बता देता हूँ इसका काम जो है, इट कन्वर्ट्स व्हाट डज इट डू? इट कन्वर्ट्स large and insoluble food particles into small water soluble molecules। एक्चुअली क्या होता है, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं अक्सर वो फूड हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको एक पूरे ट्रैक से होकर गुजरना पड़ता है। एक पूरा पाथ है, एक पूरा लंबा रास्ता है जिससे उसको गुजरना पड़ता है। और उस लंबे रास्ते से जब वो गुजरता है फूड जो है, तो उसमें होता क्या है, उस फूड के साथ वो फूड जो है वो इस फॉर्म में ला दिया जाता है कि वो ईजिली हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि आप सपोज करिए एक एप्पल कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो डायरेक्टली आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं देगा। उसको एक लंबे रास्ते से होकर गुजरना है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर गुजरना है, और फिर उसके बाद वो आपको एनर्जी देने के लायक होगा एक्चुअली। तो फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? इट कन्वर्ट्स लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन्हीं को हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर सकती है। इसीलिए लार्ज और इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स जो है, याद रखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट्स लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो ये है जी इसका पहला फंक्शन और सबसे मेजर फंक्शन। यही आप समझ लीजिए कि यही एक फंक्शन है जिसके लिए डाइजेशन का फिनोमेना हमारी बॉडी में चलता है। और आपको एक और बात बता दूं, इसके लिए मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूं, और वो ये है, हमारी बॉडी में केमिकल डाइजेशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ बॉडीज होती हैं जिनको वी कॉल देम एंजाइम्स, ठीक है। केमिकल डाइजेशन इज कैरिड ऑन बाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स कॉल्ड एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या हैं? बेसिकली ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं। These are biological catalysts. So, shall I repeat it once again? क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था आपके लिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का, तो मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बताया न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया, और फिर हमने शुरू किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके साथ जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं? माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सब जो है इसके साथ एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी जो है इसके साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहले जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज। ये तीन ग्लैंड्स जो हैं ये मेजर ग्लैंड्स हैं जो यहाँ पर पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शन क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है टू कन्वर्ट लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इसका काम होता है इट कन्वर्ट्स लार्ज एंड इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
और मैंने इसमें एक और बात बताई, ये फिनोमेना जिसको हम डाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इस फिनोमेना में कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हैं वो कौन हैं? इनको हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। वी कॉल देम एंजाइम्स। यहां पर एक और टर्म के बारे में मैं बताना चाहूंगा न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन में आपके लिए ह्यूमन बीइंग्स की जब हम बात करते हैं या अमीबा की बात करते हैं, बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो यहाँ एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन बेसिकली न्यूट्रिशन का एक तरीका है, ये मेथड है न्यूट्रिशन का। और इस मेथड में क्या होता है? मेथड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स इंजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। इसमें क्या होता है? इंजेशन होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है जी, इसमें आपने ये बात याद रखनी है। इस न्यूट्रिशन में, जिसको आप होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, इंजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टेक प्लेस एंड दिस कैन बी सम लिक्विड्स और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है या सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? इंजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक्चुअली होता क्या है? दिस इज द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन भी इसमें आ जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना आता है। उसके बाद एक और फिनोमेना आता है जिसको हम बोलते हैं असिमुलेशन। वी कॉल इट असिमुलेशन। ठीक है, तो क्या क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमुलेशन, ये सारे फिनोमेना जो हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। टू यूटिलाइज इट बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सिंपलर फॉर्म्स। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम क्या करते हैं? It is a method of nutrition that involves ingestion of complex substances, digestion, absorption, assimilation of it, to utilize it by converting it into simpler forms. ठीक है जी, इसमें क्या होता है? आप किसी सब्सटेंस को, जैसे हमारी बॉडी में होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले हम फूड को जो है माउथ में रखते हैं, फिर माउथ में रखते हैं और हम इस फिनोमेना को बोलते हैं, सो वी कॉल इट दैट फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। वी कैन से फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। हमारे केस में फूड जो है ये इंजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू माउथ। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट मेथड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स इंजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, its digestion, absorption, assimilation, to utilize it by converting it into simpler forms. So ये था। तो इस टॉपिक में अभी अभी आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ऑर्गन एसोसिएटेड टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन यू स्टडीड अबाउट ग्लैंड्स एसोसिएटेड टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देन वी studied the function of human digestive system, then we studied about enzymes, and then after it we studied about holozoic nutrition. What is holozoic nutrition? इसके बारे में हमने पढ़ा। तो holozoic nutrition वैसे तो मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन ये मैंने लास्ट में आपको बताया। चलिए, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आप ध्यान से इसके बारे में अगर समझेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। हमने जो टॉपिक शुरू किया है ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स है, और अभी अभी मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ चीज़ें डिटेल में बताने की कोशिश की है। अक्सर इसके बारे में सोचा जाता है कि ये तो बड़ा आसान टॉपिक है। नो डाउट आसान टॉपिक है, टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए कभी कभी ये हमें लंबा लगने लग जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा वैसे भी मानना है कि इन टॉपिक्स को हमें वैसे भी बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये टॉपिक्स वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से रिलेटेड हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, या किसी भी तरह के फिनोमेना की आप बात करें, हम जब भी इनके बारे में बात करते हैं तो एक बात हमें हमेशा पता होनी चाहिए, हमें जानना चाहिए
कि ये एक्चुअली हमारे शरीर से रिलेटेड है। सो हमें इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है और पता होना भी चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं उनमें सबसे पहला ऑर्गन जो है वो है माउथ। सबसे पहले फूड जो है वो माउथ में ही जाता है ना। आपको पता है फूड जो है वो सबसे पहले जो है वो आप मुंह में ही रखते हैं। अब माउथ में होता क्या है? टीथ हैं, टंग है, क्या क्या है? टीथ है और टंग है। माउथ में वो जो फूड आपने लिया होता है उसके साथ बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। उसमें सबसे पहला क्या होता है? च्यूइंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस, है ना। हमारी बॉडी में ग्राइंडिंग और च्यूइंग जो होती है वो बॉडी माउथ में ग्राइंडिंग और च्यूइंग होती है फूड की। और वो कैसे होती है? कौन करता है? टीथ, हमारे जो दांत होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर द च्यूइंग ऑफ फूड। सो व्हेन वी पुट द फूड इनटू आवर माउथ, द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग स्टार्ट्स, ग्राइंडिंग ऑफ फूड स्टार्ट्स, है ना। हम उसको खाने को चबाना शुरू करते हैं, ग्राइंड करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और ऑर्गन होता है जिसके बारे में अक्सर हम बात नहीं करते, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उस समय जब फूड टीथ ग्राइंड कर रहे होते हैं तो एक और पार्ट होता है माउथ के अंदर जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट टंग, जुबान हमारी। इसका काम बहुत ज़्यादा होता है। कैसे, मैं आपको बताऊं। वो जो खाना माउथ में हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं उसकी पूरी प्रोसेसिंग हो रही होती है और च्यूइंग का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उस समय टंग पता क्या कर रहा होता है? वो टंग जो होता है इट रोल्स फूड। टंग जो है रोल्स फूड। ओके। उस समय जब टीथ जो है वो ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, जब टीथ जो होते हैं ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, च्यूइंग कर रहे होते हैं, ये फिनोमेना टीथ कर रहे होते हैं, तो टंग क्या कर रहा होता है? साइमल्टेनियसली रोल्स द फूड। इट रोल्स द फूड टू फॉर्म, ये फूड बॉल्स की फॉर्मेशन करते हैं जिनको हम कहते हैं बोलस। ये फूड बॉल्स होते हैं। बोलस बॉल की फॉर्म में होता है, इसलिए रोल करना आसान होता है। ये बड़े आराम से आपके माउथ से नीचे की तरफ स्लिप कर सकता है, इसोफेगस से होकर स्टमक की तरह। तो किस फॉर्म में ये स्लिप करता है? बोलस की फॉर्म में। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इसके अलावा टंग का एक और काम है, इट टेस्ट्स फूड। इट टेस्ट्स फूड। और तीसरी खास बात, इट हेल्प्स इन स्वलोइंग। ठीक है, इट हेल्प्स इन स्वलोइंग। ओके। फूड बॉल्स की फॉर्मेशन जिसको हम बोलस कहते हैं वो टंग करती है। टंग फूड के टेस्ट के बारे में भी आपको बताती है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग टू, ये फूड को निगलने में भी आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो आपने देखा माउथ में दो मेजर पार्ट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑन फॉर एक्टिंग ऑन फूड। पहला होता है टीथ, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड। ओके। इट बाइट्स द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ देता है ताकि वो स्टमक के अंदर जाकर उस पर अच्छे से एक्शन हो सके डाइजेस्टिव जूसेस का। और इसके अलावा माउथ के अंदर टंग भी होती है और टंग का काम क्या होता है? इट रोल्स फूड टू फॉर्म बोलस। इट हेल्प्स अस टू टेस्ट द फूड। आपको कैसे पता लगता है कि फूड का टेस्ट क्या है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है डेफिनेटली वो कौन होगा? वो टंग ही होगी। ये तो बच्चे को पता है। और इसके अलावा इट हेल्प्स इन स्वलोइंग। लेकिन टंग जो है किस तरह के टेस्ट के बारे में बताती है आपको पता है? इट टेल्स यू वेदर इट्स स्वीट, ओके, द फूड इज स्वीट और सॉल्टी और बिटर और सार। इन चारों के बारे में तो आपने आम पढ़ा होगा। इसके अलावा एक और फ्लेवर, एक और टेस्ट के बारे में हमें ये बताती है। इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट उमामी। वी कॉल इट उमामी। उमामी एक्चुअली मीठी ब्रॉथ लाइक सेवरी टेस्ट होता है ये।
और अक्सर इट रिजल्ट्स फ्रॉम टेस्टिंग ग्लूटामेट, MSG बोलते हैं हम इसको, उसके फ्लेवर की तरह ये होता है। क्या बोलते हैं इसको? उमामी। तो स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सार, इसके बारे में तो आप सबको पता होगा। इसके अलावा एक और फ्लेवर होता है, एक और टेस्ट होता है, सॉरी फ्लेवर नहीं बोलेंगे हम, आई एम रियली सॉरी, उसको हम बोलते हैं उमामी। इट इज मीटी ब्रॉथ लाइक सेवरी टेस्ट। ठीक है, ये तो था माउथ में इनके बारे में। लेकिन माउथ में एक ग्लैंड भी होता है जो बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन में। उस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में। मैं आपको इसके बारे में एक बात बताऊं, इनके बगैर डाइजेशन का फिनोमेना स्टार्ट नहीं हो सकता। डाइजेशन का फिनोमेना माउथ में ही स्टार्ट होता है और बहुत बड़ा रोल उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स का होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, सलाइवरी ग्लैंड्स एक वाटरी फ्लूइड जो है सिक्रीट करते हैं, जिसको हम कहते हैं, वी कॉल इट सलाइवा। मैजिकल फ्लूइड है ये। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट अ फ्लूइड व्हिच इज नोन एज सलाइवा। इसको हम वी कॉल इट सलाइवा, हम इसको सलाइवा के नाम से जानते हैं। आपको इसके बारे में एक बात बताऊं, सलाइवा जो है ये बहुत ही यूजफुल फ्लूइड है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो एक्चुअली कहां पर मौजूद होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स मैं आपको बता दूं, 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है सबलिंगुअल, ओके, दूसरे को हम कहते हैं सबमैंडिबुलर, ओके, और तीसरा जो होता है उसको वी कॉल इट, द थर्ड वन इज नोन एज पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है जी, सबसे पहला है सबलिंगुअल, दूसरा है सबमैंडिबुलर, तीसरा जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, सबलिंगुअल नाम से ही आपको क्लियर होगा, जो माउथ होता है उसके नीचे ये सिचुएटेड होता है। देखिए, सबलिंगुअल के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनकी पोजीशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से और कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो देखिए, आप देख रहे होंगे, ये एक मैंने डायग्राम बनाई है रफ, ओके, ये एक रफ डायग्राम है और जुबान है ये टंग है आपकी, और टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। इसके थोड़ा सा और नीचे करके थ्रोट से थोड़ा सा ऊपर सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। ओके, सबलिंगुअल ग्लैंड्स ये आपकी टंग है, ये टंग है, इसके नीचे सबलिंगुअल, ये जो ब्लू पोर्शन मैंने बनाया हुआ है ये सबलिंगुअल है, और उसके नीचे जो है वो क्या है, सबमैंडिबुलर है, जो ये थ्रोट के थोड़ा सा ऊपर होगा। और यहाँ पर पीछे की तरफ जो है, यहाँ पर ये ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, ये 3 ग्लैंड्स हैं जिनका काम होता है सलाइवा को सिक्रीट करना। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। लेकिन सलाइवा सिक्रीट करते हैं वो तो एक बात है, सलाइवा का फंक्शन क्या होता है ये भी हमें पता होना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले सलाइवा का फंक्शन देखते हैं। सलाइवा का सबसे पहला फंक्शन, ठीक है, सलाइवा का सबसे पहला फंक्शन जो है वो क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। ये सबसे पहला फंक्शन है, इट लुब्रिकेट्स फूड, ताकि वो आसानी से स्लिप करता हुआ नीचे चला जाए। ठीक है, दूसरा होता है सॉल्वेंट एक्शन। सॉल्वेंट एक्शन के बारे में आपको एक चीज बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सलाइवा एक्ट्स एज सॉल्वेंट एंड दस हेल्प्स फॉर परसेप्शन ऑफ टेस्ट। एक्चुअली क्या होता है, सलाइवा जो होता है वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, जिसमें फूड जब आप ग्राइंडिंग कर रहे होते हो, उसकी च्यूइंग कर रहे होते हो, तो फूड पार्टिकल थोड़ा सा मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ, और आपके टेस्ट बड जो हैं वो बता पाते हैं कि एक्चुअली ये जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो पहला काम है लुब्रिकेशन ऑफ फूड, दूसरा है सॉल्वेंट एक्शन। सॉल्वेंट एक्शन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सॉल्वेंट एक्शन क्या होता है, द सलाइवा इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट, ओके, द सलाइवा एक्ट्स एज सॉल्वेंट
and thus helps for perception of taste. It helps for perception of taste. और उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा होता है cleansing action. Cleansing action. पहला था lubrication of food, दूसरा था solvent action, तीसरा क्या है? Cleansing action. और cleansing action के बारे में मैं आपको बताऊं, the continuous flow keeps the mouth clean. Okay? The continuous flow of saliva keeps the mouth clean. इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ लाइजोजाइम्स होते हैं. क्या होते हैं? लाइजोजाइम्स. ये मैंने टाइटल लिखा है, ये लाइजोजाइम्स लिखा है मैंने क्लिंजिंग एक्शन के नीचे. तो लाइजोजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा, दे किल सर्टेन बैक्टीरिया. तो इस तरह से ये क्लिंजिंग एक्शन में हेल्पफुल है. ओके, क्लिंजिंग एक्शन किस तरह से, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं. इनका कंटिन्यूस फ्लो जो होता है वो आपके माउथ को क्लीन रखता है. इसके अलावा सलाइवा के अंदर लाइजोजाइम्स मौजूद होते हैं. लाइजोजाइम्स दे हेल्प टू किल अ सर्टेन बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया जो है वो लाइजोजाइम्स जो हैं वो ख़त्म करने में हेल्प करते हैं. इसके अलावा फोर्थ पार्ट हम बात करते हैं, वो है एक्सक्रीटरी फंक्शन. ओके, एक्सक्रीटरी फंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं. सलाइवा का एक्सक्रीटरी फंक्शन भी होता है. आप देखिए कभी कभी क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि हमारी ज़ुबान का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है. हमारी ज़ुबान का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है. कभी कड़वा हो जाता है, कभी आपको किसी तरह का टेस्ट आता है, कभी किसी तरह का टेस्ट आता है बिना खाना खाए हुए. तो ये किसके कारण होता है? ये बेसिकली एक्सक्रीटरी फंक्शन है सलाइवा का, जिसके कारण ऐसा हो पाता है. मैं आपको एक छोटी सी बात से समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए. जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स लाइक मर्करी, ओके, लेड, आयोडाइड्स, एल्कलाइड्स लाइक मॉर्फिन, एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरसेस कॉजिंग मम्स, मीजल एटसेट्रा. ठीक है, ये भी सलाइवा के रास्ते बाहर निकल सकते हैं. ये भी सलाइवा के रास्ते बाहर निकल सकते हैं. हमारी बॉडी जो है कभी कभी सलाइवा के रास्ते हैवी मेटल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है. हैवी मेटल्स जैसे हैवी मेटल्स लाइक मर्करी, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जैसे लेड, आयोडाइड्स, एल्कलाइड्स लाइक मॉर्फिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस वगैरह वगैरह जो हैं वो हमारी बॉडी जो है इट एक्सक्रीट्स थ्रू सलाइवा. इट एक्सक्रीट्स थ्रू सलाइवा. तो आपने 4 मेजर फंक्शन पढ़े अभी. पहला था लुब्रिकेशन ऑफ फूड, दूसरा था सॉल्वेंट एक्शन, तीसरा था क्लेंजिंग एक्शन, और चौथा था एक्सक्रीटरी फंक्शन. और ये मामूली फंक्शंस नहीं है, मैं आपको पहले ये बता दूं, ये कोई मामूली फंक्शंस नहीं है. ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे. अभी सलाइवा के बारे में बात खत्म नहीं हुई, अभी सलाइवा के बारे में हम और बात करेंगे. थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 5वें फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं. ओके, ये 5वां फंक्शन क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं. और वो 5वां फंक्शन क्या है, देखिए, बफरिंग फंक्शन. Buffering function. Now saliva contains bicarbonates. Okay, और बहुत सारी चीज़ें, मैं तो इसके बारे में बता रहा हूँ. बाइकार्बोनेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, ये सलाइवा के अंदर मौजूद होता है. सलाइवा कंटेन्स बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स एटसेट्रा एंड हेल्प टू कंट्रोल द pH ऑफ माउथ. और इस तरह से ये हमारे माउथ के pH को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है. हमारे माउथ में नॉर्मली जो है उसका एसिडिक लेवल जो है वो बढ़ने नहीं देता. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट सलाइवा. एंड सलाइवा का एक और फंक्शन है, बफरिंग फंक्शन बोलते हैं हम इसको, बिकॉज सलाइवा कंटेन्स बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स एटसेट्रा एंड डज हेल्प टू कंट्रोल द pH ऑफ द माउथ. ठीक है, और इसमें इसी स्टेटमेंट में एक और स्टेटमेंट ऐड कर सकता हूँ. वो 6th फंक्शन की तरह भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं. उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव फंक्शन, लेकिन वो इसी के कारण है. ओके, डाइजेस्टिव फंक्शन. और डाइजेस्टिव फंक्शन क्या है?
आपको पता होना चाहिए एट pH 6.8, ओके, एट pH 6.8, जब 6.8 होता है pH, तो क्या होता है, जो कुक्ड स्टार्च होता है, ओके, कुक्ड स्टार्च पर सलाइवरी एमाइलेज जो है, कौन, सलाइवरी एमाइलेज जो है वो काम करती है, फंक्शन करती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं आपके लिए। एट pH 6.8 द कुक्ड स्टार्च इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय सलाइवरी एमाइलेज टू चेंज इट इनटू शुगर। और ये शुगर किस फॉर्म में होता है मैं आपको बता दूं, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन की फॉर्म में, ठीक है, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन की फॉर्म में। मैं रिपीट कर देता हूं, एट pH 6.8 pH पर क्या होता है, जो कुक्ड स्टार्च होता है उसके ऊपर सलाइवरी एमाइलेज एक्ट करती है और उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है, माल्टोज में और किस में, डेक्स्ट्रिन में, ठीक है जी, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। तो अभी अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा माउथ में फूड के साथ क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया अभी अभी। माउथ में आपको पता है फूड जो है उस पर दो माउथ के अंदर मौजूद पार्ट जो है वो ऑर्गन्स जो है काम करते हैं, टीथ, टंग। टीथ जो है ग्राइंडिंग और च्यूइंग करता है और टंग क्या करता है, इट रोल्स फूड टू फॉर्म बोलस, इट हेल्प्स टू टेस्ट फूड एंड हेल्प्स अस इन swallowing टू, ये swallowing के फिनोमेना में भी हेल्पफुल होता है, ओके, ये swallowing के फिनोमेना में भी हेल्पफुल होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि टंग जो है स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सार और उमामी टेस्ट के बारे में बताता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक फ्लूइड देने में जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, और तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरेटिड, ओके। सलाइवा का फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन, इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड। सेकेंडली इसमें सॉल्वेंट एक्शन होता है। सॉल्वेंट एक्शन क्या है, जो आप फूड कंज्यूम करते हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर आपको आपके टेस्ट बड तक पहुंचता है और टेस्ट बड आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट क्या है। उसके बाद क्लिनजिंग एक्शन के बारे में मैंने बताया, जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है सलाइवा का, उसके कारण क्या होता है, आपका माउथ क्लीन रहता है। इसके अलावा लाइसोजाइम्स जो हैं वो सर्टेन पैथोजेंस के ऊपर एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, और मैंने बताया था कि क्या होता है, बहुत सारे हैवी मेटल्स जैसे मर्करी, इसके अलावा लेड, आयोडाइड्स, एल्कलाइड्स जैसे मॉर्फिन हो गया, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं वो हमारी बॉडी से दे आर थ्रोन इनटू द सलाइवा, वो हमारे सलाइवा में फेंक दिया जाता है और हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था बफरिंग एक्शन के बारे में सलाइवा के। बफरिंग एक्शन का मतलब ये था कि ये किस तरह से हमारी बॉडी में पीएच के लेवल को कंट्रोल में रखता है। सलाइवा के अंदर मौजूद कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं, और बहुत सारे और सॉल्ट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, हमारे माउथ में पीएच लेवल को मेंटेन करने में। इसके अलावा आपको मैंने इसके बारे में एक और चीज़ बताई है, और वो है डाइजेस्टिव फंक्शन के बारे में। डाइजेस्टिव फंक्शन एट pH 6.8 क्या होता है, जो कुक्ड स्टार्च होता है उस पर सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो सलाइवा के अंदर मौजूद होता है, वो एक्ट करता है और उसको सिंपलर फॉर्म्स में ले आता है, माल्टोज की फॉर्म में, डेक्स्ट्रिन की फॉर्म में, ठीक है जी। तो यहां पर आपने देखा एक एंजाइम का नाम आया, और वो एंजाइम कौन सा था, सलाइवरी एमाइलेज। इस एंजाइम के बारे में आपने यहां पर पढ़ा, ये सलाइवा में मौजूद है, सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा में मौजूद होता है, ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और उसको माल्टोज और डेक्स्ट्रिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो सिंपलर शुगर है।
तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो 3 तरह के हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, और साथ में बताया मैंने किसके बारे में, पैरेटिड ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है जी। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर्स और पैरेटिड। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो सलाइवा होता है उसमें 98% जो है वो वाटर मौजूद होता है। ठीक है, 98% वाटर मौजूद होता है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, मैं कहीं पर पढ़ रहा था और कई जगह पर आप ये भी देखेंगे कि ये लिखा होगा कि 98% वाटर नहीं होता, उसमें 99.5% जो है वो वाटर मौजूद होता है। कई जगहों पर ये भी लिखा होता है कि 99.5% वाटर मौजूद होता है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आप देखेंगे 98% वाटर जो है लिखा होता है, तो हम 98% ही लेकर चलते हैं। तो सलाइवा जो है इट इज़ सिक्रेटेड बाय सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, पैरेटिड ग्लैंड्स। मैंने आपको इनकी लोकेशंस भी बता दी, साइट भी बता दिया कि कहाँ पर ये मौजूद होता है। और इसके अलावा मैंने बताया कि सलाइवा जो है इसमें 98% वाटर जो है मौजूद होता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, सलाइवा जब आप चबा रहे होते हैं फूड को, तो सलाइवा जो है वो मिक्स हो रहा होता है फूड के साथ, और उसी वक्त टंग भी जो है अपना फंक्शन कर रही होती है, बॉल्स बना रही होती है फूड के। और द मिक्सिंग अप ऑफ सलाइवा विद फूड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन। इसको हम कहते हैं मैस्टिकेशन, वी कॉल इट मैस्टिकेशन। सो मैस्टिकेशन इज द फिनोमेना in which what happens, saliva mixes with food which is being chewed by your teeth, और जिसमें बोलस की फॉर्मेशन हो रही होती है, किसके द्वारा, टंग के द्वारा। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया सलाइवा के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या फंक्शन करता है, सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन होता है वो स्टार्च को, अच्छा ये जो सलाइवरी एमाइलेज है इसका एक और नाम है, इसको हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, इसको हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, वी कॉल इट टाइलिन 2। ओके, सो सलाइवरी एमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन, इसको हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। और सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, ये स्टार्च पर काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्टार्च पर काम करता है और उसको सिंपलर शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद फूड को पुश मिलता है और ये फूड जो है ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। फूड जो है इसको पुश किया जाता है और ये फूड जो है ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। आगे की तरफ जब ये बढ़ता है तो मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताऊंगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वो क्या है कि जब फूड जो है उसको माउथ में मैस्टिकेशन वगैरह हो जाता है, सब हो जाता है, तो इट इज़ पुश्ड डाउन, उसको नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है। और जब टंग उसको नीचे की तरफ धकेलती है तो क्या होता है, राइट बिहाइंड द टंग एट द टॉप ऑफ द लरिंग्स, ठीक है, राइट बिहाइंड द टंग एट द टॉप ऑफ लरिंग्स एक फ्लैप मौजूद होता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज का बना हुआ, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एपीग्लॉटस, वी कॉल इट एपीग्लॉटस। ठीक है, माउथ से जब फूड को पुश किया जाता है पीछे की तरफ ताकि वो ईसोफिगस की तरफ जाए, तो ईसोफिगस की तरफ जाते वक्त एक और पार्ट है जिसको हम एपीग्लॉटिस के नाम से जानते हैं, और ये कहां पर होता है, इट इज राइट बिहाइंड द टंग एट द टॉप ऑफ द लैरिंक्स विच इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स ना, लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। सो राइट बिहाइंड द टंग एट द टॉप ऑफ द लैरिंक्स देयर इज अ लीफ शेप्ड फ्लैप। ये क्या है, एक लीफ शेप्ड फ्लैप है, किसका, ऑफ कार्टिलेज का, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज कहां पर मौजूद है, मैंने आपको बताया राइट बिहाइंड द टंग, इट इज राइट बिहाइंड द टंग, इसकी लोकेशन बता रहा हूं मैं आपको, इट इज राइट बिहाइंड द टंग एट द टॉप of larynx which is also known as what,
इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो टंग के पीछे एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स देयर इज अ लीफ शेप्ड फ्लैप of cartilage which is known as epiglottis. And what is its function? Its main function is to seal off the windpipe. Windpipe को सील करने का काम जो होता है, विंडपाइप को बंद करने का काम जो होता है, वो किसका होता है? एपिग्लॉटिस का। अगर एपिग्लॉटिस उसको सील ना करे तो क्या होगा? फूड जो है वो एक्सीडेंटली विंडपाइप के अंदर चला जाएगा। अगर एपिग्लॉटिस जो है वो विंड पाइप को ब्लॉक ना करे, उस समय सील ना करे, तो जो आपका फूड है वो विंड पाइप में चला जाएगा और ये फैटल भी हो सकता है। ये चीज़ जो है फूड का विंड पाइप में एंटर करना फैटल हो सकता है। इसीलिए उसको सील करने का काम जो होता है वो किसका होता है? वो होता है एपिग्लॉटिस का। सो एपिग्लॉटिस क्या है? मैं एक बार फिर से आपको एपिग्लॉटिस के बारे में बता दूं। एपिग्लॉटिस बेसिकली, उसके बारे में जैसा मैंने आपको बताया, ये एक लीफ शेप्ड फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है विच इज सिचुएटेड बिहाइंड द टंग एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द टंग एट द टॉप ऑफ द लैरिंग्स। और एपिग्लॉटिस को क्रॉस करके फूड पहुंचता है किसमें? इट रीचेज esophagus. It reaches esophagus. OESOPHAGUS, ये esophagus में पहुंच जाती है। esophagus में जब ये पहुंचती है तो मैं आपको बताऊं, esophagus एक्टिवली डाइजेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन esophagus का रोल जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये स्टमक और माउथ के बीच में ब्रिज का काम करता है। ये स्टमक और माउथ के बीच में ब्रिज का काम करता है और esophagus से ही स्लिप करते हुए, खिसकते हुए फूड जो है वो स्टमक में एंटर करता है। स्टमक में एंटर करने से पहले फूड जो है वो ईसोफेगस में ट्रेवल करता है और इस सफ़र के दौरान क्या होता है? ईसोफेगस में एक तरह की मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वी कॉल इट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और फिनोमेना इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है जी। द मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, द फिनोमेना इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। अभी तक जितना टॉपिक हमने पढ़ा है वो तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन अगला जो टॉपिक है उसमें फूड जो है वो स्टमक में एंटर करेगा और स्टमक में वो किस तरह से फूड के ऊपर डिफरेंट जूसेस जो हैं वो एक्ट करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में बैठ के अच्छे से पढ़िए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। गुड डे।